देश निकाला लिखकर टंगवा देता है। शाम को जब रूप और बसंत दोनों भाई खेल कर आते हैं तब रूप की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वो तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब बसंत कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब रूप अपने भाई बसंत को शाही फरमान दिखाते हुए कहता है, बसंत, पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। रूप की बात सुन बसंत बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब रूप अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन बसंत कहता है, चलो भैया, हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब रूप बोला, नहीं बसंत, अब समय निकल चुका है, पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब बसंत रोता हुआ कहता है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बसंत की बात सुन रूप बोला, नहीं बसंत, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरोगे? बसंत बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। रूप उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्यों हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों और थकान के कारण दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर बसंत को डस लेता है, जिससे वो नींद में ही चल बसता है। थोड़ी देर बाद जब रूप उठता है और बसंत की तरफ देखता है तो बसंत के नीले पड़ चुके शरीर को देख उसे समझते देर न लगी कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। रूप दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे भाई की जगह मैं क्यों नहीं मर गया? आपने मेरी किस्मत बड़ी ही खोटी लिखी। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अब मेरे जीने के इकलौते सहारे मेरे भाई बसंत को भी आपने मुझसे छीन लिया। हे भगवान, ये आपका कौन सा न्याय है? रोता बिलखता रूप अपने भाई बसंत के लिए कफन लेने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। उस नगर के राजा का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। उस नगरी का ये नियम था, जो भी राजा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त उसकी अर्थी के सामने आ जाता, उसे उस नगर का राजा बना दिया जाता। संयोगवश जब नगर के लोग राजा के पार्थिव शरीर को लेकर उसकी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे थे, तब तक रूप भी नगर के द्वार पर पहुंच गया। रूप जब अर्थी के सामने आता है तो नगर के लोग नियमानुसार उसको अपना राजा मान लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल से महादेव पार्वती गुजर रहे थे। जब पार्वती ने मरे हुए बसंत को देखा तो वो महादेव से बोली, हे महाराज, देखो ना कितना सुंदर युवक है और भरी जवानी में इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे जिंदा कर दो। तब महादेव जी पार्वती माता को मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबके अपने कर्म और दुख है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। पर माता पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं स्वामी, आपको इसे तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तब महादेव जी माता पार्वती की बात मान बसंत को जिंदा कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बसंत उठ बैठता है। जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना भाई रूप कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घबराकर अपने भाई रूप को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच जाता है जहां कुछ समय पहले ही रूप को राजा बनाया गया था। रूप राजा बनने के बाद अपने मंत्री और राजसभा के सदस्यों को अत्यंत दुखी और रुदन स्वर में कहता है, तुम लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती से यहाँ का राजा बना दिया। अरे लेकिन मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ, अपने भाई के क्रियाकर्म के लिए कफन लेने आया था, ना कि राजा बनने। इतना कह राजा अपने सैनिकों सहित उसी जगह पर जाता है जहाँ उसके भाई बसंत का मृत शरीर था। पर जब रूप वहाँ जाता है तो अपने भाई को वहाँ ना पाकर वो और भी दुखी हो जाता है। कहता है, हे भगवान, ये आपकी क्या माया है? एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई का क्रियाकर्म तक करने का मौका नहीं दिया। कैसा अभागा भाई हूँ मैं, जो अपने भाई को लकड़ी तक न दे सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु? तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ करे, पर ये जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं, शायद उन्हीं में से कोई आपके भाई के मृत शरीर को उठा कर ले गया होगा। राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाता है। राजा रूप गहरी सोच और भारी मन से अपने दरबार में बैठा था। तभी उस नगर का एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार
दरबार में आता है और राजा रूप के आगे विनती करता है, हे महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। पूछने पर मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि जहाज एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने प्रथा अनुसार सैनिकों को आदेश दे दिया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को जो मृत्यु के निकट हो उसे सौदागर को सौंप दिया जाए और बूढ़े के परिवार वालों की धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म मान तुरंत सैनिक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की खोज में नगर में निकल पड़ते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वो थक हार कर वापस महल लौट रहे थे। तभी संयोग से बसंत अपने भाई रूप को खोजता हुआ उधर आ निकला। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ जाने वाले, किधर जा रहा है? तब बसंत ने कहा, मैं एक दुखियारा परदेसी हूँ जो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे देख सैनिकों ने विचार किया, ये आदमी हमारे नगर का भी नहीं है, क्यों न इसे पकड़कर सौदागर के हवाले कर दिया जाए। हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं देनी पड़ेगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। इसी सोच के साथ सैनिक बसंत को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर बसंत की बलि देने के लिए उसे जहाज पर लेकर जाता है तो उसके पैर रखते ही जहाज चल पड़ता है। ये देख सेठ अचंभित हो जाता है और सोचता है, ये तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही ये बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर बसंत को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा जहाज ले दूसरे राज्य जाता है। वहाँ गया तो सौदागर को मालूम हुआ कि आज इस राज्य के राजा की लड़की का स्वयंवर है। सोचा क्यों न तब तक जहाज खाली हो, तब तक जाकर स्वयंवर देखा जाए। वो बसंत को ले राजा की लड़की का स्वयंवर देखने चल पड़ता है। उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और बसंत भी जाकर राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राज्यसभा में आती है। जब वो राज्यसभा में देखती हैं तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी चंद्रा की नजर सबसे पीछे और एक और खड़े सुंदर नवयुवक के ऊपर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वो नौजवान था बसंत, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहाँ आ तो गया था, पर उस बेचारे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। राजकुमारी चंद्रा उसके पास आती है और उसे वरमाला डाल देती है। ये देख सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर को तो जैसे सांप सा लड़ जाता है। सोचता है ये क्या हो गया, इस कंगले को अपने साथ यहाँ लेकर ही नहीं आना था। ये सब देखकर बसंत भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये एकदम से क्या हो गया। वो राजकुमारी चंद्रा से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की लड़की हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तो एक क्रमहीन दुखियारा हूँ। देखो तो सभा में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हुए हैं। तुम उनमें से अपने योग्य वर चुनो राजकुमारी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा कहती है, नहीं नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है, फिर उसके सिवाय किसी दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब बसंत कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, मुझे अब आपकी धन दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं भी रह लूंगी, जो आप खाओगे वो मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी चंद्रा के हट के आगे आखिरकार मजबूर हो बसंत को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब माला डाल अपने चलने की तैयारी करने के लिए महल में जाती है, तब उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि हे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया। मैंने तुम्हारा स्वयंवर इसलिए करवाया था कि तुम अच्छे से देखभाल कर एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमार को अपना पति चुनोगी, पर लगता है तुम्हारी मति मारी गई। जो उस कंगले के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति चुन लिया। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कहती है, पिताजी, अब वो जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखूं तो तुम इस कंगले के साथ कैसे रह पाती हो। पर राजकुमारी के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ।
वो अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर बसंत के साथ चल देती है। बसंत अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रा को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों बसंत को अपने साथ स्वयंवर में लेके गया। राजकुमारी चंद्रा ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद न करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। इससे आगे की कहानी भी चैनल के ऊपर डाल दी गई है, आप चैनल पर जाकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं।